हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। अब आप किस पाथ पे अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्या होने वाला है, उसका आउटकम क्या मिलने वाला है आगे आपको अपनी लाइफ में। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास बाउंड्रीज़, and card number 2 we have commitment. सो जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाली रीडिंग, आप वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड बाउंड्रीज। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अभी करंटली आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है। सो ग्रुप नंबर 1 की करंट लाइफ सिचुएशन, we have Queen of Wands, 5 of Wands, and we have 8 of Pentacles. मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 1 की अभी आपका जो ध्यान है आपका अभी आपके काम के ऊपर ज़्यादा है। ऑल्दो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रामा भी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, और कभी कभी आप ना उस चीज़ में या उस ड्रामा में इन्वॉल्व भी हो जाते हो। मे बी ये कोई आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम, मे बी एक आप कोई जंग लड़ रहे हो या तो अपने आप से या अपने क्लोज वन से, या कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिनके साथ आप सेम पेज पे आ ही नहीं पा रहे हो, जिनके साथ आप मतलब अपना एक सेम लेवल पे वो, या फिर आपका सेम माइंडसेट हो ही नहीं पा रहा है उनके जैसा। आप कुछ और चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, और उस वजह से मे बी आप लोगों के क्लैशेस भी हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक मतलब एक यूनिटी की कमी लग रही है यहाँ पे, या फिर कोई किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है। ये चीज़ भी यहाँ पॉसिबल हो सकती है, या तो आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में या बिटवीन योर पार्टनर एंड यू, एनीथिंग। बट येस, आपने अपना जो सारा फोकस है वो अपने काम के ऊपर रख रखा है इस टाइम। आपका जो ड्रीम है वो ये है कि आपको जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से या इस कंपटीशन से कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना है और अपनी एक लीडरशिप जमानी है अपनी लाइफ में। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम, और जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उस चीज़ में बहुत कंपटीशन है, लेकिन आपका फिर भी एक डेडिकेशन है कि आप उस चीज़ को हासिल करके ही रहोगे, आप अपना स्टैंड बना के ही रहोगे, और जितना बन पड़ सकता है आपसे आप उतनी मेहनत कर रहे हो, आप उन डेडिकेशन का काम कर रहे हो इस टाइम। आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो इस टाइम, और आप आप डिस्पाइट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आप लाइफ को इन अ पॉजिटिव वे देखने की कोशिश कर रहे हो। आप फिर भी काफ़ी काम डाउन रह रहे हो कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करो, फालतू आप किसी से उलझो ना, अपना कंट्रोल कर रहे हो और अपना एक स्टैंड बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको किसी और के आगे जो है वो झुकना ना पड़े। काफ़ी पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेके, काफ़ी आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जेटिक हो कि यस ये चीज़ मुझे हासिल करनी है तो करनी है। सो एक पैशन है, एक डेडिकेशन है, ग्राउंडेडनेस है, इंट्यूशन है, और एक पॉजिटिविटी भी है आपके अंदर। आप डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ, आप लाइफ को देख रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि जो अच्छा है उसके ऊपर मैं फोकस करूँ और मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूँ यहाँ पे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है आने वाले टाइम में। सो ग्रुप नंबर 1, we have 3 of swords, 8 of wands, 3 of pentacles, 7 of wands, and we have 7 of cups. सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, आई फील कि आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कि आपके सामने ढेर सारे चॉइसेस हों और आपको उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े। बट येस, आगे आने वाले टाइम में जितना इमोशनली होके आप ऑपरेट करोगे उतना ही आपकी लाइफ में आपको पेन फील होगा। आपको ना मतलब इमोशनल नहीं होना है अपनी ज़िंदगी में, या इमोशनल वे में अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं।
आपको अपनी लाइफ में यू हैव टू बी हेड स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल और पैशनेट, ये एनर्जी रखनी है। जितना आप अपने दिल की सुनोगे कि मैं दिल के हिसाब से चलूँ, उतनी ही चीज़ें जो है वो आपके लिए ख़राब होंगी। तभी यहाँ पे कार्ड में चूज़ करा है बाउंड्रीज, यहाँ पे इसने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रखा है। आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है आने वाले टाइम में, बिकॉज मे बी आप जिन लोगों को स्पेशल समझ रहे हो इस पॉइंट पे, मे बी वो अपना असली रूप दिखाएं। मे बी आपका कोई क्लोज वन आपको बहुत हर्ट करे, तो उस हर्ट से बचने के लिए, उस उस पेन से बचने के लिए जितना हो सके आप अपने दिल को साइड में रख के जियो इस टाइम अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में स्पीड आएगी आगे, जो अभी डिलेज या प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो एक स्पीड आएगी, आपकी काम जो है वो बनेंगे। आई फील कि आप आगे आने वाली लाइफ में अच्छे लोगों से मिल रहे हो जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, या मे बी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो आपके जो साथ में काम करने वाले हैं लोग वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। आप किसी को कुछ नया सिखा रहे हो, बट येस आप अपनी कोई ना कोई स्किल को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आपका काम ही आपकी लाइफ होगा, ग्रुप नंबर 1। एंड आपको सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो अपने काम करके मिलेगी। मे बी आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो आने वाले टाइम में, बट येस कंपटीशन बहुत होगा। यू विल फील कि येस कंपटीशन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, मतलब चैलेंजेस फिर भी रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि यू कैन फील कि देयर इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन गोइंग ऑन अराउंड यू। मे बी आपको अपनी वर्क लाइफ में कंपटीशन कि अपने आप को बेस्ट प्रूव करना, कि आपको कंटिन्यूसली उसके लिए मतलब एक वर्क करना पड़ेगा कि हाँ मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ, मैं शांत होकर रिलैक्स नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे अपने आप को कंटिन्यूसली प्रूव करना पड़ेगा इफ़ आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, राइट। तो अपने आप कंटिन्यूसली प्रूव करना, अपने आप कंटिन्यूसली वो मतलब एक एनर्जी देना कि यस आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में, वो वाली एनर्जी होगी आपके अंदर। और ऑफ कोर्स आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी, मे बी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं कि आपको आपके काम से भटकाने के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, बट आपको भटकना नहीं है। आपको अपना गोल जो है ना वो अपना एक मेंटेन करना कि हाँ ये मेरा गोल है और मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। लव लाइफ के मामले में जितना आप ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल रहोगे उतना ही आपको हर्ट होगा। जस्ट बी प्रैक्टिकल, जस्ट बी लॉजिकल, जस्ट मेंटेन दैट हेल्दी बाउंड्री विथ योर पार्टनर, विथ योर लव्ड वंस की दैट्स फाइन। मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही कि आप उनसे आगे लड़ो या भिड़ो या वो आपसे लड़ेंगे, बट जहाँ आपने वो ओवर सेंसिटिविटी दिखा दी वहाँ लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर कि आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली मेंटेन रखो और अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस के पीछे जाओ, उनको अचीव करो, अपने कंटिन्यूसली अपने आप को वो मोटिवेशन दो कि आप कर सकते हो। और 7 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स में चेंज करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में स्पीड आ रही है आने वाले टाइम में, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ढेर सारा काम आ रहा है आपकी लाइफ में आगे। सो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप 1। सो वी हैव ग्रेट वरी ओवर नथिंग। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना इस टाइम, वो एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, वो डिवाइन संभाल लेंगे। देन वी हैव परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही है कि बस आगे बढ़ते रहो, ज़्यादा किसी से सलाहें मत लो, ज़्यादा किसी से पूछो मत। आपका जो इंट्यूशन कहता है उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, बस रुको मत, रुकना नहीं है आपको। Then we have use your intuition to make beneficial changes. Yes, as I'm telling you from the beginning कि आपका intuition is very important to you और आपका intuition काफ़ी strong है। ग्रुप नंबर 1, तो आपको अपने intuition की सुननी चाहिए। Then we have me. Maybe in the month of May आपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था या कुछ ना कुछ आइडिया आया था आपके दिमाग में, तो वो यहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है। या मे बी आने वाले 5 महीने, आने वाले 5 हफ्ते जो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। सो वी हैव मैनिफेस्टेशन। कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो सकती है, या आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। आप मैनिफेस्ट करोगे तो चीज़ें आपके लाइफ में जल्दी आएंगी, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई। तो आप जो भी फील करोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप चाहोगे, वो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ज़रूर आएगा। देन वी हैव
कंप्लीशन, तो कोई टॉक्सिक साइकिल है, कोई बुरी साइकिल है आपकी लाइफ की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। एंड देन यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड रिलीव कि चलो फाइनली ये बैड चैप्टर जो था मेरी लाइफ का वो एंड हुआ और एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है यहाँ पे। देन वी हैव इंट्यूशन, तो येस अगेन वी हैव दिस इंट्यूशन कार्ड। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पे बिल्कुल भरोसा करना है। दुनिया से ज़्यादा यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कि आपका इंट्यूशन आपको कहाँ गाइड कर रहा है कि ये काम करो। और इंट्यूशन मीन्स कि वो फीलिंग जो बार बार आपके अंदर आ रही है, गट फीलिंग कि यस दिस इज़ राइट, दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, दिस इज़ रॉन्ग, ये मुझे नहीं करना है, तो उसको सुनो और उसके सहारे चलो। एंड वी हैव हेल्थ, फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हो फॉर बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, कि आप बहुत चीज़ों में उलझे हुए हो इस टाइम, मल्टीपल चीज़ें एक साथ आप कर रहे हो, तो यू आर डिस्ट्रैक्टेड कि आप अपनी बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो हर दिन और उसके ऊपर भी फोकस करो, ताकि आप इन चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को ना ख़राब कर लो। तो फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, दैट इज़ वॉट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। एंड आई जस्ट सॉ 1111, सो येस दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी सारी विशेज़ मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होने वाली है, ग्रुप नंबर 1। सो ऑल द बेस्ट। ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द चैनल। सो आपने चूज़ करा है कार्ड कमिटमेंट। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, ग्रुप नंबर 2। बट फर्स्ट वी विल चेक कि व्हाट इज़ करंटली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2, करंट सिचुएशन ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ। Nine of Swords, Death, Ace of Cups। आप बढ़ रहे हो ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम अ वेरी डार्क पीरियड ऑफ योर लाइफ टू अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ। और ये ट्रांजिशन काफ़ी पेनफुल है आपके लिए, ट्रांजिशन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में एक वक्त था, या मे बी वो वक्त चल रहा है अभी भी, जहाँ पे आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, आपको ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, यू आर अलोन, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, बट वो नेगेटिविटी ने आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर रखा है। मे बी देर आर सम पीपल इन योर लाइफ जिनकी वजह से आप परेशान हो, कुछ सिचुएशंस, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट येस देर आर सम डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ। देर मेंटली जो है आपको बहुत परेशान करे हुए हैं कुछ चीज़ें। यू थिंक नेगेटिव, यू ऑपरेट नेगेटिव, पॉजिटिविटी की होप नहीं दिख रही थी आपको अपनी लाइफ में। लेकिन डेथ कार्ड दिखा रहा है सडन ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी ये जो सब प्रोसेस हुआ ये आपको अपने आप से मिलवाने के लिए था, कि आप अपने आप में कितने मजबूत हो, आपको अपनी पहचान कराने के लिए। और जो डेथ कार्ड है ना, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग, अ प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगनिंग, जहाँ पे हर वो लोग, हर वो सिचुएशन, हर वो चीज़ें जिन्होंने आपको ज़िंदगी में दुख दिया है या प्रॉब्लम्स दी है, यहाँ पे एक इंसाफ वाली एनर्जी है कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में वो नया सूरज आएगा, और वो लोग जिन्होंने आपको परेशान करा है वो आपकी लाइफ से दूर जाएंगे, सिचुएशंस जो आपके फेवर में नहीं थी वो आपकी लाइफ से दूर जाएंगी। सो देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू सनराइज इज़ हैपनिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, इन योर करंट सिचुएशन। और आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे टूवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जहाँ पे आपके लिए हीलिंग है, ब्यूटीफुल हेल्थ है, ब्यूटीफुल लाइफ है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, और मतलब विशेस कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू, रिलैक्सेशन, पीस, जैसे डिवाइन आपको फिर से नया मौका दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने का। सो यस सिचुएशंस आर डिफ़िकल्ट, बट आप फिर भी मजबूती से खड़े हुए हो और आप बढ़ रहे हो टूवर्ड्स दिस फेज़। आप एक ट्रांजिशन पीरियड में हो जो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स आया था, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, we have Knight of Pentacles, we have Six of Swords, and we have King of Pentacles.
सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर योर फ्यूचर ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ में आपको जो है सबसे पहले तो मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। यू नो देर इज़ लाइक कन्फ्यूजन और एक वो प्रॉब्लम जो चल रही है जो आपका दिमाग ख़राब करे हुए हैं आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो यहाँ पे एंड हो रही हैं। क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। और जो चीज़ें आपको यहाँ पे परेशान कर रही हैं या जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं या जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई हैं, आप उनसे लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। एक बहुत ही काम डाउन लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और आप उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो अपनी पुरानी लाइफ में। फिर से जो भी आपने सीखा वो आपके एक्सपीरियंसेस थे, आपने सीखा, आप इवॉल्व हुए, आप मैच्योर हुए, आपको अपना लाइफ पर्पस मिला, आपको अपना एक गोल नज़र आया। अब आपको ये है कि अब मैं अपने गोल को फॉलो करूँ, तो वो चीज़ यहाँ पॉसिबल है। देर आर सर्टेन सिचुएशन की जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान, कुछ काम को लेके आप परेशान थे, कुछ बातों को लेके आप यहाँ परेशान थे कि जैसे कि कोई काम थे जो आपके नहीं बन रहे थे इन दी पास्ट, और आप बहुत नेगेटिव हो रखे थे कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो आपके काम है ना वो अब होंगे इन योर फ्यूचर एंड यू विल बी सो हैप्पी, यू विल फील अबंडेंट। यहाँ पे आपके लिए मनी वाइज भी ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो मे बी आप कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट कर रहे हो मनी वाइज, और आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में चेंज हो रहे हो। फिर आपके पास मनी होगा, अबंडेंस होगी, ग्राउंडेडनेस होगी, एक्सपीरियंस होगा आपके पास। किसी से फालतू मुँह लगने का टाइम ही नहीं होगा, बिकॉज आप अपने आप में इतने हैप्पी होगे, अबंडेंट होगे, आप इतने हेल्पफुल होगे। प्लस आप एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन होगी जिसके पास जो लाइफ में उसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। मे बी आपको ये पॉसिबल है कि आपकी आने वाली जो जॉब हो या आपकी जो करियर लाइफ हो उसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, और आप ट्रैवल करो, आप कहीं न्यू जगह जाओ और वहाँ पे जो है रियल जो है आपका गेम चेंज हो, और आपकी लाइफ में जो वो अबंडेंस जो आपको चाहिए वो वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है। ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल है। देन यहाँ पे कम्युनिकेशंस है, कॉन्टैक्ट्स आपके नए बन रहे हैं, दूर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए, और आप घबरा भी नहीं रहे हो बिल्कुल भी, आप रेडी हो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आप और यहाँ पे कुछ फ़ोन कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी ज़िंदगी के लिए। यहाँ पे ऑफकोर्स एक ऑफ़र भी है आपके लिए, स्पेशली इन योर करियर मनी लाइफ एक ऑफ़र है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप वहाँ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। बट येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एनर्जी कमिंग फॉर यू एंड मेंटल क्लैरिटी। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट टू डू। एंड यहाँ पे मुझे आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशनल एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो या बहुत सेंसिटिवली अपनी लाइफ को देख रहे हो। नो, यू आर वेरी मच हेड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मच प्रैक्टिकल। आपके लिए कार्ड जो हैं वो सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स क्या हैं, बट इट्स सेल्फ कन्फर्म कि आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकली सोच रहे हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, और रेडी हो इस नई बिगनिंग के लिए। फ्रॉम पेज टू नाइट टू किंग, यू आर रेडी। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वेल बहुत ही बेसिक लेवल पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, फिर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, या आप ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो टू बिकम द किंग ऑफ योर लाइफ, टू बिकम द किंग ऑफ पेंटिकल, जिसके पास सब कुछ है, जो अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। इवन इफ़ यू हैव सम डिज़ायर कि मेरे पास ये मटीरियल वेल्थ हो, मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपनी कार हो, मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी हो, तो आप वो हर चीज़ आप यहाँ परचेस कर रहे हो इन योर फ्यूचर लाइफ। एंड यू आर सो अमेजिंग इन योर फ्यूचर, यू आर इंडिपेंडेंट। यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली या इमोशनली, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, आपके लिए कार्ड गिरा है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। मे बी यहाँ पे कोई नया बिजनेस आइडिया है और आप उस पर एक्चुअली वर्क कर रहे हो, या आप कोई नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, या कोई स्टार्टअप, या आप कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। बट देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि मे बी इन द पास्ट आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं थी, पर आपकी लाइफ में अब वो ब्लेसिंग आ रही है। दैट गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान करे हुए हैं वो टेम्प्रेरी है, सो डोंट वरी, परमानेंट नहीं है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो एक आपकी हार्दिक कोई इच्छा है कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, बस वो यहाँ पे आपकी विश मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी हो रही है। देन वी हैव बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना वो बहुत हम्बल है, बहुत काइंड है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सारी धन दौलत एवरीथिंग सब कुछ है, लग्जरी, बट स्टिल ही इज़ वेरी हम्बल एंड काइंड। सो यू शुड बी इन दैट वे ओनली।
आपको बहुत हम्बल और काइंड रहना है, आपको जो सक्सेस है उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाना है या आपको उसका घमंड करने से बचना है। यू नो बहुत ग्राउंडेड आपको रहना है अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी जो है वो ग्राउंडेड रहनी चाहिए आगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। सो वी हैव परसिवियरेंस। सो आपकी सक्सेस का एक ही मंत्रा है कि जस्ट मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन एंड आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो। जस्ट हैव दिस फीलिंग ऑफ परसिवियरेंस इनसाइड यू कि मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देन वी हैव एनवायरमेंट। समहाउ यहाँ पे आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपने बहुत टाइम गुजार लिया अंदर ही अंदर अकेले बैठे हुए रूम में। जस्ट गो आउट, हैव सम गुड टाइम इन नेचर, स्पेंड सम टाइम विद द एनवायरनमेंट अराउंड यू। जब आपका अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा तब आप बाहर के एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। तो बाहर निकलो, नेचर को एक्सप्लोर करो, अपने अंदर अंदर मत घुटते रहो, ठीक है। सो थोड़ा सा जस्ट डू मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, जस्ट गो आउट, सिट इन ग्रीनरी, दैट विल रियली हेल्प यू टू रिलैक्स। एंड 444 वी हैव। सो 444 अगर आपको एंजल नंबर दिखे या फिर दिख रहा है, समथिंग बिग इज कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 एंड वी हैव कंप्लीशन। सो कोई साइकिल थी आपकी लाइफ की कंप्लीट हो रही है। डेथ कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि साइकिल अभी कंप्लीट हो रही है लाइफ की, और ये बहुत ही रफ और बहुत ही डिफिकल्ट साइकिल थी, बट फाइनली इट्स एंडिंग एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू। And we have intuition. So trust your intuition. If your intuition is saying something to you, do this, do that, don't do this, don't do that, so listen to that, because intuition is always right. इंट्यूशन मतलब कि डायरेक्ट गॉड आपको कोई मैसेज दे रहे हैं और आपको उसको सुनना पड़ेगा। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग। और हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो बिकॉज आपने कार्ड चूज़ करा, इट्स ऑल वाटर साइन कार्ड। सो येस, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। सो ट्रस्ट दैट, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू दैट। एंड आपको एंजल नंबर्स अगर दिख रहे हैं आगे लाइफ में, तो येस, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपकी लाइफ में ये बिगनिंग्स बहुत ही जल्दी आने वाली है। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो गाइज, ऑल द बेस्ट। ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।